हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेघालय हाई कोर्ट का एक और महत्वपूर्ण फैसला जो हाल ही मई के महीने में आया है, जो पास्को अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत लगाए गए एक आजीवन कारावास को घटाकर 10 साल कर दिया गया। जहां अपीलकर्ता के ऊपर जो सज़ा थी वो आजीवन कारावास थी, उसको घटाकर 10 साल कर दिया गया। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण फैसला है ये मेघालय हाई कोर्ट का है, जहां दोषी पास्को के मामले में एक दोषी ठहराए गए। पास्को के मामले में दोषी ठहराए जाने के आरोप में पुलिस साथी को बलि का बकरा बनाया गया। पास्को अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सज़ा को बरकरार रखते हुए मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कम उम्र में दोनों पीड़ित और अभियुक्त में वासना और मोह था, केवल आरोपी को ही बलि का बकरा बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि जो पास्को कानून में अज्ञानता के कारण अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। दुर्भाग्य से आरोपियों को दोनों द्वारा की गई जो गलतियों के कारण जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा इसमें कोई भी संदेह नहीं कि पास्को अधिनियम 2012 के तहत अपराध यानी कि अभियुक्त जो कि अपीलकर्ता को सजा देने के लिए किया गया है, जबकि कथित रूप से पीड़ित जो लड़की है एक खुशहाल जीवन जी रही है और अभियुक्त को कैद से गुजर रहा है, और अधिनियम के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने का भी कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें अज्ञानता से अपराध किया और छोटी उम्र में दोनों में वासना और मोह था। खंडपीठ ने आरोपी को दी गई सजा की अवधि को कम कर दिया और आजीवन कारावास से 10 साल के लिए कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना का भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य रूप से यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी ने पीड़ित बच्चे जो कि 14 वर्षीय जो कि त्रिपुरा में अपहरण कर लिया और उसके साथ यौन संभोग किया था, जो पास्को अधिनियम 2012 की धारा 4 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। शिलांग के जिला और सत्र न्यायालय के स्पेशल जज यानी कि पास्को ने उसे पास्को अधिनियम की जो धारा है 4 और आईपीसी की धारा 366 ए के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपनी सजा को चुनौती देते हुए ये अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसके वकील ने यह तर्क दिया कि यह एक प्रेम संबंध का मामला था और पीड़ित लड़की ने अपनी इच्छा से घर छोड़ दिया था और आरोपी से शादी की थी, जो कि पीड़िता ने लड़की के सीआरपीसी की धारा 161 के बयानों से स्पष्ट है। दूसरी ओर जो राज्य के वकील ने यह तर्क दिया कि जो पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और घर छोड़ देते थे। शादी के बाद उन्होंने उसके साथ संभोग किया, जिसकी परिणति पास्को अधिनियम 2012 के तहत प्राथमिकता दर्ज करने के साथ हुई। दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्क में ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि जो पीड़ित लड़की के जो साक्ष्य से यह अनुमान लगाने की कोई भी सामग्री नहीं है कि आरोपी ने उसे जबरन ले गया था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में उसने स्वीकार कर लिया कि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी। हालांकि कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी साक्ष्य के अनुसार चूंकि वह घटना के समय 13 वर्ष और उससे अधिक थी, इसलिए उसकी सहमति इस मामले में प्रासंगिक नहीं होगी, लेकिन सजा के सवाल पर फैसला करते हुए अधिक से अधिक एक समन कारक के रूप में विचार किया जा सकता है। अदालत ने पीड़ित लड़की की मुख्य जांच और जीरा के दौरान कोर्ट के समय दिए गए बयानों विसंगतियों पर भी ध्यान दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह प्रेम संबंधों का मामला है, क्योंकि पीड़ित लड़की ने यह बयान दिया कि आरोपी उसे जबरन त्रिपुरा ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। कोर्ट ने कहा कि एक तरफ उसने कहा था कि जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए थे, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने बयान दिया था कि आरोपी के हाथों कोई भी यातना नहीं दी गई थी और वह बिना किसी मजबूरी के आरोपी के अनुरोध पर खुद वैन पर सवार हुई थी। हालांकि यह अदालत ने यह अनुमान लगा सकती है कि हर स्तर पर उसने पढ़ाने की संभावना। अदालत ने कहा कि अदालत के पास पीड़ित लड़की की गवाही के आधार पर मामले का फैसला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोर्ट ने पीड़ित लड़की पर किए गए मेडिकल परीक्षण का रिपोर्ट को ले किया, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसका जो रिलेशनशिप था उसका हाइमेन फटा हुआ था।
इस प्रकार सभी संभावनाओं में कोर्ट ने कहा कि सभी कानूनी पैरामीटर अभियुक्त के खिलाफ थे और अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया। इसलिए मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा जो अपीलकर्ता को दिए गए पास्को अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत लगाए गए आजीवन कारावास की जो सजा है उसको घटाकर 10 साल कर दिया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला जो हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट का आया है, जो कि पास्को एक्ट से रिलेटेड है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।